नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं आशुतोष तिवारी। लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। हम हर रोज की तरह आपको फिर से कोरोना अपडेट बताने के लिए हाजिर हुए हैं कि जिले में कोरोना का खतरा कितना बढ़ रहा है, कोरोना संक्रमण का ग्रोथ रेट क्या है, कितने एक्टिव मरीज हैं और कितने मरीज फिर से मिल रहे हैं। इन सारी बातों की जानकारी हम आपको देंगे इस कोरोना अपडेट में। आज आपको फिर से बता दें कि 346 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। ऐसा लगता है कि इस आंकड़े को किसी ने जाम कर दिया है। ना ये आंकड़ा कम हो रहा है और ना ही ये आंकड़ा ज़्यादा हो रहा है। 350 के ऊपर ये आंकड़ा कभी नहीं जाता है और एक दिन हमने देखा था कि 299 के करीब यह आंकड़ा लुढ़का था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, रोज 300 की संख्या में 333, 348, 349 की संख्या में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। ये आंकड़ा सर्वाधिक 349 गया है और आज फिर से 346 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। 1554 जांच हुई थी, जिनमें से 346 मरीजों को चिन्हित किया गया है। RT-PCR से 1137 जांचें की गई थी, जिनमें से 299 मरीजों को चिन्हित किया गया है। और वहीं एंटीजन किट से अगर बात की जाए तो 417 मरीजों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 47 मरीजों को चिन्हित किया गया है। आंकड़ा वही स्थिरता बरकरार है। लगातार जितने मरीज पहले मिल रहे थे, फिर से उतने ही मरीज मिल रहे हैं। 300, 350 के पास ये आंकड़ा हमेशा रहता है। फिर से 346 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण हिस्सों में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ज़्यादातर लोग ग्रामीण इलाके से कोरोना संक्रमण की जद में आ रहे हैं और रीवा शहरी क्षेत्र में तो खतरा बढ़ ही रहा है। रीवा शहरी क्षेत्र में एक आंकड़ा सर्वाधिक रहता है, लेकिन उसके बाद अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो अलग अलग हिस्सों से ग्रामीण इलाके में भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। रीवा शहरी क्षेत्र में एक बार फिर से 123 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं गोविंदगढ़ की अगर बात की जाए तो 25 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। नई गढ़ी में 5 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। गंगेऊ में 41 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं रायपुर करचलियान में 28 मरीजों की पुष्टि की गई है। मऊगंज में 22 मरीज मिले हैं। हनुमाना में 15 मरीज मिले हैं। जवा में 15 मरीज मिले हैं। त्योंतर में 44 मरीज मिले हैं और सिरमौर में 28 मरीज मिले हैं। पहले सबसे ज़्यादा सिरमौर में संक्रमित मरीजों की तादाद मिलती थी, लेकिन सिरमौर में अब कमी देखी गई है। सिरमौर में अब संक्रमितों की संख्या कम हुई है। ये एक सिरमौर के लिए राहत भरी खबर है। वहीं अब त्योंथर के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर है कि त्योंथर में अब रीवा के बाद अगर कहीं सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं तो त्योंथर क्षेत्र से आ रहे हैं। लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। ये कुल मिलाकर 346 मरीज हुए जो जिले भर में चिन्हित किए गए हैं। अब आपको बता दें कि जो व्यवस्थाएं हैं, इलाज के बाद कितनी तेजी से लोग ठीक भी हो रहे हैं, इस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि राहत की खबरें भी आपको जाननी बेहद जरूरी है। क्योंकि इस समय कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से लगातार मौतें हो रही हैं। देश और दुनिया की मीडिया में क्या हाल है ये आप बाखूबी जानते हैं और किस तरह से तमाम खबरें चलाई जा रही हैं जिससे लोग पैनिक हो रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं रहता है। हमारा मकसद ये रहता है कि आप तमाम उन जानकारियों के बारे में जानें कि कितने मरीज मिल रहे हैं, कितने मरीज दम तोड़ रहे हैं, जिससे आप और सतर्क हो सकेंगे। लेकिन इसके साथ ही आप ये भी जानिए कि कितनी तेजी से लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। 342 मरीज कोरोना को मात दे दिए हैं। कल का ये डाटा है। कल 342 मरीज कोरोना को शिकस्त देने के बाद वो कोरोना को पूरी तरह से हरा चुके हैं और स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं जिले में 11,000 से अधिक संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। अब तक की अगर बात की जाए शुरू से तो जिले में 11,000 से अधिक संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। लेकिन राहत की बात उसमें ये है कि 8,000 से ज़्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। 8,683 मरीज स्वस्थ हुए हैं अभी तक, जबकि 11,000 संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची है। अब एक जो खबर सामने आई है कि अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी कोविड मरीजों को भर्ती किया जाएगा। संजय गांधी अस्पताल को पूरी तरह से कोविड मरीजों के लिए तब्दील किया गया, कोविड हॉस्पिटल बनाया गया, वहां बेड की संख्या बढ़ाई गई। बेड की कमी की खबरें सामने आई, लेकिन अब वहां पूरा फुल हो गया है। अब संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लगातार लोग वहां पहुंच रहे हैं। रिकवरी रेट अच्छी है, लोग तेजी से रिकवर हो रहे हैं। लेकिन पहले जो संक्रमण का जो पहला वो था, उस स्ट्रेन था और दूसरे स्ट्रेन में अंतर ये है कि इसमें लोग पहले स्ट्रेन के मुताबिक तेजी से ठीक नहीं हो रहे हैं। इसमें जिसको भी संक्रमण हो रहा है, सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट लंग्स को कर रहा है। और उसमें एक देखने वाली बात ये है कि जो भी हॉस्पिटल में जा रहा है उसे 15 से 20 दिन रिकवर होने में लग जाता है। इस कारण से
मरीजों की छुट्टी नहीं हो पाती है, जिससे बेड खाली हो। इन तमाम व्यवस्थाओं को देखने के लिए और इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अब सुपर स्पेशलिटी के एक फ्लोर को खाली कराया गया है और वहां भी अब कोविड मरीजों को भर्ती किया जाएगा। लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, 300 साढ़े 300 के पार ही आंकड़ा रहता है और जिस तरह से मरीज मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि स्थिरता बरकरार है। तो लगातार हर दिन 300 साढ़े 300 मरीजों का इजाफा हो रहा है, एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। जिले में इस दौरान जो एक्टिव केसों की संख्या है वो 2394 है, 2394 एक्टिव केस हैं। संक्रमित मरीज जगह जगह से मिल रहे हैं, संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। हम बार बार आपसे यही अपील करते हैं कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाइए। प्रशासन पूरी तरह से सख्त है, सड़कों पर समझाइश दी जा रही है, उठक बैठक कराया जा रहा है और जो लोग भी मनमर्जी कर रहे हैं उनको पुलिस अपने हिसाब से उन्हें हैंडल कर रही है, देख रही है। आप जानते हैं कि सड़कों पर पुलिस का सख्त पहरा है, इसलिए हमारी आपसे अपील है कि आप घर में ही रहें, सावधान रहें, सजग रहें, अपनी सेहत को लेकर फिक्रमंद रहें, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करें, मास्क लगाएं, फेस कवर करना ना भूलें और इसके साथ ही आप तमाम उन नियमों का पालन करिए जो कोविड गाइडलाइन के लिए बनाए गए हैं, सख्ती से पालन करिए क्योंकि खतरा बढ़ रहा है। अब ये सारी चीज़ें बताने की नहीं रही हैं, अब आपको स्वतः इन सारी बातों पर संज्ञान लेना होगा और अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही यह भी तय करना होगा कि हम एक ऐसा वातावरण बना सके जिसमें संक्रमण का खतरा ना रहे। इसके लिए हमें अभी कोरोना से जंग में ये लड़ाई लड़नी होगी। हमारी पहली लड़ाई यही होनी चाहिए कि हम संक्रमण से किसी कदर बचे रहें और फिर अगर उसके बाद संक्रमण हो भी जाता है तो हमें डट कर उसका मुकाबला करना होगा। हम आपकी सेहत के लिए फिक्रमंद हैं। हमारी टीम लगातार आपको ये खबरें पहुंचाती है कितने मरीज मिले हैं और तमाम पॉजिटिव खबरें भी पहुंचाई जाती है, लेकिन इन सारी खबरों पर भी जिक्र करना बेहद जरूरी रहता है कि कितनी तादाद में लोग संक्रमण की गिरफ्त में आ रहे हैं और कितनी भारी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। जो हीला हवाली सरकार के द्वारा दिखाई गई इन सारे मामलों पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात हो या फिर वेंटिलेटर की कमी की बात हो, ऑक्सीजन के अभाव की बात हो, जिस भी कारण से मौतें हुई हैं, हालांकि अब इन सारी व्यवस्थाओं को पटरी पर लाया जा रहा है और तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। रीवा में एक जो बड़ी खबर ये है कि अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी कोविड मरीजों को भर्ती किया जाएगा। इससे राहत की बात यह होगी कि जिन मरीजों को भी जो गंभीर रोग थे, जो संजय गांधी अस्पताल में इलाज को अपनी पहली प्राथमिकता देते थे, उनके लिए राहत भरी खबर यह है कि अब वो वहां पे जाएंगे तो उन्हें बेड मिल पाएगा और सारी व्यवस्थाओं के साथ उनका इलाज शुरू हो पाएगा। एक बार फिर से आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करिए, तमाम कोविड गाइडलाइन नियमों का पालन करिए। धन्यवाद।